सीएसके की जब भी हम बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है एमएस धोनी। जी हाँ, बट एमएस धोनी के बाद अगर जो नाम सबसे पहले आता है दिमाग में वो है रविंद्र जडेजा। कहा जा रहा है कि रविंद्र जडेजा ने जो है सीएसके छोड़ दी है। क्या ऐसा सच है? उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी गायब हो गया है, इस पे भी हम बात करेंगे। और 2010 में रविंद्र जडेजा पे बैन क्यों लगा था वो भी बात करेंगे। आइए जानते हैं इस क्रिकेट के वीडियो में। हमारे साथ देव सर मौजूद है। देव सर से जानते हैं, सर क्या था वो रीजन जब जडेजा बैन हो गए थे? सोशल मीडिया पे भी अभी वो गायब हैं, क्या वो उन्होंने सीएसके छोड़ दिया? इतने सारे बड़े सवाल लोग एक गट्ठर जो है लेकर के हम आए आज आपके पास। देखिए, रविंद्र जडेजा को सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कैप्टन बनेंगे। अगले कैप्टन बन भी गए थे, आपको याद होगा कपल ऑफ हाँ। सीजन्स पहले ऋतुराज गायकवाड़ के पहले रविंद्र जडेजा को ही कैप्टन बना दिया था सीएसके ने। लेकिन रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हुए कि मतलब एमएस धोनी के अंदर टाइटल जीतने के बाद ही इमीडिएटली बाद रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया अगले सीज़न, और एक मतलब लॉसेस की लड़ी लग गई। तो मतलब चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसा लगा कि मतलब रविंद्र जडेजा के अंडर जो है टीम में संतुलन शायद नहीं बैठ रहा है, वो वाला मीम तुमसे ना हो पाएगा बेटा। बिल्कुल वही बात थी कि ऑल्दो एमएस धोनी ने अपना फुल सपोर्ट दिया था रविंद्र जडेजा को, बट चेन्नई सुपर किंग्स मतलब अपने बेस्ट पे परफॉर्म नहीं कर पाई रविंद्र जडेजा के अंडर, और मिडल ऑफ द सीजन ही उन्होंने अपनी कैप्टनसी भी छोड़ दी और एमएस धोनी को वापस कैप्टन बनना पड़ा था, आपको याद होगा। और अगले सीज़न फिर रविंद्र जडेजा ने कैप्टनसी लेने से मना कर दिया और इसके वजह से ऋतुराज गायकवाड़ को बना दिया गया कैप्टन। अब पिछले साल 18 करोड़ में 18 करोड़ में रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन किया, जबकि उन्होंने एमएस धोनी को सिर्फ 4 ही करोड़ दिए एज ए अनकैप्ड प्लेयर। और ऐसा लग रहा था कि मतलब अपना जो लास्ट फेज ऑफ उनका जो करियर है क्रिकेट का, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं T20 क्रिकेट से, ओडीआई क्रिकेट में भी मतलब बहुत बड़ा रोल अभी प्ले नहीं कर रहे हैं इंडियन टीम में। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब उनका लास्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल करियर है, एंड ये पोर्शन शायद वो चेन्नई सुपर किंग्स में ही एंड करेंगे। लेकिन संजू सैमसन के मिक्स में आने के वजह से अब ये सुनने में आ रहा है कि रविंद्र जडेजा को की शायद घर वापसी होने वाली है। मैं घर वापसी इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अपना करियर ही राजस्थान रॉयल्स से शुरू किया था, जबकि राजस्थान रॉयल्स उनके लिए लकी चार्म भी था। पहले ही साल में वो अनएक्सपेक्टेडली आईपीएल चैंपियंस भी बन गए थे राजस्थान रॉयल्स के साथ। तो अब ये सुनने में आ रहा है सूत्रों के अनुसार कि संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स रविंद्र जडेजा को तो दे ही रही है, दोनों की सैलरी 18 करोड़ ही है। इसके अलावा या तो सैम करन या फिर श्रीलंकन पेसर जो हैं मतीशा पथिराना, इन दोनों सैम करन या पथिराना में से कोई, मतलब जडेजा के साथ +1 अकेले नहीं, अकेले जडेजा नहीं जाने वाले हैं। या तो सैम करन जाएंगे या फिर पथिराना जाएंगे। सर बट ये तो कहीं ना कहीं इनजस्टिफाइड नहीं हो गया जडेजा के साथ? मतलब 18-18 बराबर जा रहे थे, बट अब 18+1 आप दे रहे हो, क्योंकि आप फिर संजू सैमसन को बहुत ज्यादा हाई। और ऐसा नहीं है कि जडेजा बहुत मतलब उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, जडेजा ने भी। हाँ, लेकिन 18-18 उनकी सिर्फ प्राइस ही सेम है, सिर्फ नो बॉल डाल देते हैं बस। एज जडेजा और सैमसन की एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन की ज़्यादा ज़रूरत है रादर दैन राजस्थान रॉयल्स को रविंद्र जडेजा की। तो इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को एक और प्लेयर उनको देना पड़ रहा है ताकि वो संजू सैमसन को टीम में ला सकें। ऐसा सुनने में आ रहा है कि धोनी शायद 2026 के बाद शायद स्टेप डाउन कर जाएंगे या रिटायर कर जाएंगे। उसके बाद उनको एक बड़ा फिगर चाहिए, एक शायद पॉसिबल कैप्टन भी हो सकते हैं संजू सैमसन। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है कि धोनी आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे तो उस पर भी कंफर्मेशन आ गई है, वो वीडियो भी हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन शायद आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं एमएस धोनी के एज मेंटोर, एज कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। ये तो टाइम ही बताएगा कि वो ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किस तरह से सीएसके के फैंस संजू सैमसन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट अब ऐसा लग रहा है कि और इन ऑल लाइकलीहुड संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स को ही ज्वाइन करेंगे। इसका कंफर्मेशन हमको सैटरडे तक मिल ही जाएगा, जब सारी टीम्स अपना रिटेंशन अनाउंस करेंगी बिफोर द आईपीएल ऑक्शन। अब मैं आपको बताऊं कि नवंबर 15 तारीख को शाम को 5 बजे तक का डेडलाइन है सारे टीम्स का।
तो टेस्ट मैच चल रहा होगा उस टाइम पे इंडिया साउथ अफ्रीका का, तब उसके पता चल जाएगा। उसके डेज प्ले ओवर होते ही हमें पता चलेगा कि सारी टीम्स के रिटेंशन क्या हैं। एंड संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स वापस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसकी भी कंफर्मेशन हमें सैटरडे तक मिल सर अगर जाएगी। बात करें तो उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बारे में, और हमने जैसा कि स्टार्टिंग में अपने दर्शकों को बताया था कि उन पर बैन भी लगा था, अगर उसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। देखिए, रविंद्र जडेजा ने अपना करियर, मैंने जैसे आपको बताया, एज अ 19 ईयर ओल्ड शुरू किया था, राजस्थान रॉयल्स में ही शुरू किया था। उस टाइम पे वो इंडिया के अंडर 19 प्लेयर थे। इतना उन्होंने सीनियर क्रिकेट में अपना नाम नहीं बनाया था। बट मैं आपको याद दिलाऊं कि राजस्थान रॉयल्स के जो पहले कैप्टन थे, लेजेंडरी शेन वॉर्न, उन्होंने हर एक जो राजस्थान का प्लेयर था उनका एक निकनेम रखा था। सबका एक अलग-अलग निकनेम था। यूसुफ पठान का अलग था, और रविंद्र जडेजा का उन्होंने एक स्पेशल निकनेम रखा था, रॉकस्टार। रॉकस्टार। रॉकस्टार इन्होंने इसीलिए रखा था कि उनको शेन वॉर्न ये बिलीव करते थे कि रविंद्र जडेजा में वो एबिलिटी है कि ही कैन बी रॉकस्टार ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। और मैं कहूँगा कि एक तरह से उनकी जो भविष्यवाणी थी शेन वॉर्न तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, बट शेन वॉर्न की जो भविष्यवाणी थी रविंद्र जडेजा को लेकर, वो एक तरह से पूरी हुई है। हाँ। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है, T20 क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप जीता उन्होंने रोहित शर्मा के साथ पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में, और ODI क्रिकेट में भी ऑब्वियसली ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे थे रोहित शर्मा के साथ ही। तो एक तरह से वो रॉकस्टार तो रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के। तो ये जो उनका जो निकनेम था वो काफ़ी सूट करता है, और यहीं से रविंद्र जडेजा की जो करियर की जो शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ, जो उन्होंने शुरुआत की थी, वो राजस्थान रॉयल्स के साथ ही की थी। तो अब आते हैं हम 2010 में। 2008 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया था, और पहले 2 सीज़न में ही इतने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस हो गए थे उनके कि ये सुनने में आया था कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की मुंबई इंडियंस जो टीम है 2010 में काफ़ी इंटरेस्टेड थी रविंद्र जडेजा को साइन करने के लिए। बट रविंद्र जडेजा जो थे, ही वॉज इन टॉक्स विथ मुंबई इंडियंस। उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर भी थे टीम में, सचिन तेंदुलकर कैप्टन भी थे जितना मुझे याद है। तो इनका जो बातचीत जो हो रही थी, ये सुनने में आया है कि ये अनऑफिशियल बातचीत हो रही थी। तो मतलब ये दोनों ओनर्स के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, ये प्लेयर और टीम के बीच में बातचीत हो रही थी, जो कि इस टाइम पे अभी भी एक तरह से इलीगल है। ये ट्रेडिंग और ये सब जो होता है, डायरेक्टली टीम्स इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। एक बार टीम से बात हो जाने के बाद उसके बाद प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में चांसेस भी बढ़ जाता है मैच फिक्सिंग का कि बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से मतलब कोई अंडर द टेबल कोई अलग अमाउंट में, या अंडर द टेबल कोई फाइनेंशियल डील ना क्रैक हो जाए, ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। बट रविंद्र जडेजा क्योंकि इन्वॉल्व थे मुंबई इंडियंस के साथ इस तरह के डिस्कशन में, तो इसी वजह से ये रिवील हुआ था, टीम को पता चल गया था, और टीम ने इस चीज़ का कंप्लेंट BCCI को कर दिया था, और इस वजह से रविंद्र जडेजा को 1 साल IPL का बैन सर्व करना पड़ा। उसके बाद वो वापस कभी राजस्थान रॉयल्स में खेलने नहीं आए, क्योंकि 2011 में आपको याद होगा कि कोची टस्कर्स टीम जी एडिशन हो गई थी। तो रविंद्र जडेजा जो थे वापस ऑक्शन में चले गए, एंड कोची टस्कर्स ने उनको खरीद लिया था। कोची टस्कर्स तो अल्टीमेटली डिफंक्ट हो गई, वो वहाँ से फिर चेन्नई चले गए MS धोनी के अंडर में। तो देखिए, ये था रविंद्र जडेजा का ग्राफ, और हमने आपको बताया कि कैसे जडेजा जी जो हैं वो बैन हो गए थे, और फिर उसके बाद उनको वापस मौका मिला है, और क्या उनकी घर वापसी होने वाली है। सोशल मीडिया पे भी जो अटकलें लग रही थी उसके भी तमाम हमने जवाब दिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।